किसी मामले के सेटलमेंट को लेकर बीआरएस के कायदीन एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में मारपीट करने लगे। ये वीडियो निजामाबाद के एडापल्ली पुलिस स्टेशन का है। इसमें झगड़ा करते कायदीन में से एक बीआरएस पार्टी का मंडल प्रेसिडेंट है तो दूसरा सरपंच। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आवारा कुत्तों के काटने से एक 4 साल के बच्चे की हाल ही में मौत हो गई। इसके बाद जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने एक ट्विटर पे अपने वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपने पालतू कुत्ते को बहुत ही प्यार से मोहब्बत से खाना खिला रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इनका रद्द-ए-अमल काफी दिलचस्प रहा। उन्होंने कहा कि मेयर विजय लक्ष्मी के घर में उन कुत्तों को छोड़ देना चाहिए जिन कुत्तों ने उस 4 साल लड़के को मार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी को 5000 आवारा कुत्तों के साथ उनके घर में लॉक कर देना चाहिए और उस वक्त लोग देखना चाहेंगे कि वो कितनी मोहब्बत से उतने कुत्तों को खाना खिलाती। केटीआर गारू నాకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ కన్సర్న్ అనేది నాకు అంత ఐడియా లేదు అబ్సల్యూట్గా యాజ్ ఎ నార్మల్ సిటిజన్. కానీ మీ మేయర్ గారు అది మీరు పెట్టారా ఏం పెట్టారా నాకు అసలు పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఉన్నది. ఆ మేయర్ విజయలక్ష్మి గారి ఇంట్లోకి ఎవడైతే 18 కాంపౌండ్ అదుగు నాకు తెలియదు కనీసం 5000 కుక్కల్ని అంటే 5000 కుక్కలు అంటే రోడ్డు మీద స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఏదైతే ఆ పిల్లోని చంపేసినాయో ఆ కుక్కలన్నిటినీ లోపలికి పెట్టి బయట నుంచి అన్ని నేర్పిలించి తలుపులు గేట్లు అన్ని మూసేసి తాళం వేసి వదిలేయాలి. అప్పుడు ఆవిడ ప్రేమ ఆ కుక్కల మీద చూపించండి. ఎంత ప్రేమ చూపించగలుగుతుంది? 5000 కుక్కల్ని ఎలా ప్రేమిస్తుంది, ఎలా వాళ్ళకి తిండి పెడుతుంది అది నేను కాదు మొత్తం ప్రజలందరూ ఇలాంటి మేనేజ్ చూడాలనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ కన్సిడరేషన్. అండ్ మేడం గారు మీకు నేను చెప్పేది అది మీకు కూడా అదే చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇంకా ఏదేదో అంటాను. నాకు ఆడవాళ్ళంటే నాకు గౌరవం కానీ మీరంటే మాత్రం ఏ మాత్రం లేదు. शहर हैदराबाद के चादर घाट कॉजवे ब्रिज और मूसाराम बाग ब्रिज की जगह मूसा नदी पर हाई लेवल यानी ऊंचे पुल बनाने के लिए जीएचएमसी काम की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजूदा पुलों की जगह यहां 2 नए ऊंचे पुल बनाए जाएंगे। इसके लिए मंसूबा तैयार किया गया है। जीएचएमसी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के हुकाम की निगरानी में पुलों के नमूने तैयार किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मूसाराम बाग और चादर घाट कॉजवे ब्रिज गुज़िश्ता मौसम बरसात में जबरदस्त बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गए थे। उन पुलों के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा था जिसकी वजह से आसपास की बस्तियों के नदी से मुतसिल मकानात में पानी दाखिल हो गया था। इस सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने यहाँ नए पुलों की तामीर को मंजूरी दे दी है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज यादाद्री मंदिर का दौरा किया। वहां उन्होंने यादाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में वतपत्रसाई अलंकरा सेवा में हिस्सा लिया। आज ब्रह्मोत्सवम का 4था दिन है। इस मौके पर गवर्नर सुबह 9:05 पर वहां पहुंची और मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने दीगर रसूमात में हिस्सा लिया। సృష్టి ఆగిపోవడానికి మరి అవరోధానికి మన భక్తికి అసలు సంబంధ బాంధవ్యమే లేదు. కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రయాణం అనేటువంటిది మనకి తెలియదు. అదే విధంగా కాలం భూమి పరిభ్రమణం చేస్తున్నా కూడా మనం ఆ భ్రమణంలో భ్రమించే వైచిత్రీ కాలం. ఆ వైచిత్రీ కాలంలో
భగవానుడి యొక్క దివ్య దర్శనం सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने जुमे को बहैसियत गवर्नर आंध्र प्रदेश ओहदे का हलफ ले लिया। चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में जस्टिस नजीर को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी, कायदे अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू, वुज़रा, जजेस और आला ओहदेदारों ने तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद कायदीन और ओहदेदारों ने नए गवर्नर को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को जस्टिस नजीर को बहैसियत गवर्नर मुकर्रर किया। वो विश्व भूषण हरिचंदन के जानशीन हैं, जिनका आंध्र प्रदेश से तबादला करते हुए छत्तीसगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया। उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले सीनियर बीजेपी लीडर हरिचंदन ने जुलाई 2019 में गवर्नर आंध्र प्रदेश की हैसियत से ओहदा हासिल किया था। I, yes, Abdul Nazir, do swear in the name of God, that I will faithfully execute the office of Governor of Andhra Pradesh, and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution, and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Andhra Pradesh. हैदराबाद के आरामगढ़ इलाके में आज एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने खल पर हमले के बाइस गश खाकर गिर जाने वाले शख्स की सीपीआर के तरीकेकार से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक आरामगढ़ के बस स्टॉप पर शहर के एलबी नगर से ताल्लुक रखने वाला बालराजू बस के इंतजार में खड़ा था कि अचानक दिल का दौरा पड़ने पर वो गश खाकर गिर गया। बस स्टॉप पर मौजूद दीगर मुसाफिरीन ने करीब में वाक़ ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर को इसकी इत्तला दी। राजशेखर फौरी वहां पहुंचे और सीपीआर के तरीकेकार से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिस पर बालराजू होश में आ गया और उन्हें फौरी तौर पर करीब में वाक़ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बालराजू की सेहत मुस्तहकम बताई गई। कांस्टेबल राजशेखर के बरवक्त इक़दाम से एक शख्स की जान बच गई, जिस पर सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर को इनाम से नवाजा। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ गोशों से कांस्टेबल राजशेखर की काफी सताइश की जा रही है। मंचिरियाल के एक अस्पताल में शादी की एक ऐसी अनोखी तकरीर देखने में आई जो पहले कभी नहीं हुई। जो शादी के मकाम पर होनी थी वो उसके बजाय अस्पताल में मुनक्किद हुई। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के बसवाराजूपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला दूल्हा तिरुपति ने मंचिरियाल जिले के चिन्नूर मंडल से ताल्लुक रखने वाली शैलजा के साथ शादी की, जो सर्जरी के बाद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा चाशुंबे को बीमार हो गई, जिससे एक दिन कबल जुमेरात को लिम्बाड़ीपल्ली में शादी होने वाली थी। इसके घरवाले उसे फौरी तौर पर आईबी चौरस से एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज किया गया और उसका ऑपरेशन हुआ। चूंकि उसकी हालत बिस्तर पर आराम की जरूरत वाली थी, डॉक्टरों ने उससे एडमिट होने का मशवरा दिया था। तिरुपति परेशान था क्योंकि दोनों खानदान गरीब थे और उसने सोचा कि शादी की नई तकरीब का एहतमाम करने पर उन्हें ज्यादा पैसे लगेंगे, इसलिए उसने घर वालों को मशवरा दिया कि वो अस्पताल में ही शादी कर लें। जुमेरात को तिरुपति अस्पताल गए, जहां शैलजा का इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों ने इस मामले पर बात की। सबको ये जानकर हैरानी हुई कि डॉक्टरों ने इस बात की इजाजत दे दी और सबकी मर्जी के साथ इनकी शादी अस्पताल में अंजाम दी गई। बेटे की शादी से चंद घंटे कबल हार्ट अटैक से बाप की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोरटला टाउन के आदर्श नगर से ताल्लुक रखने वाले कोसूरी गंगाराम के बेटे की शादी मल्लापुर मंडल के कुत्तादाम राजपल्ली गांव की लड़की के साथ आज यानी जुमे को मुकर्रर थी और दूल्हे के घर में शादी की बारात की तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि अचानक गंगाराम को शदीद सीने में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाने तक उनकी मौत हो गई, जिससे शादी का घर अचानक मातम में तब्दील हो गया। हैदराबाद में ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। शहर के इलाके मियापुर ऑलविन कॉलोनी में वाकई एक ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। वावसू की इत्तला पर पुलिस ने धावा करके वहां से 4 ग्राहकों, एक ऑर्गेनाइजर,
अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वहां से 10 लड़कियों को आजाद करवा लिया गया। उनका ताल्लुक दिल्ली से बताया गया। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में जिम करते हुए कांस्टेबल की मौत हो गई। 24 साल विशाल, जो आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में काम करता है, आज सुबह सिकंदराबाद के एक जिम में गया था। वो वर्जिश के दौरान अचानक गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुका है। गुज़िश्ता चंद दिनों में दिल का दौरा पड़ने के वाकयात तशवीश का बायस बने हैं। दिल के दौरे से बाकायदगी से वर्जिश करने वाले भी शिकार हो रहे हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।